एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आचार्य सौभाग्य सागर जेईएस इंग्लिश पब्लिक स्कूल दमोह में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जय कुमार मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनके करकमलों से ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक तथा देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के उपरांत स्कूल की दैनिक प्रार्थना से हुआ। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में अपनी बात कही। अंत में बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर जैन पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंघई, नरेंद्र बजाज, सावन सिंघई, अजित मोदी, एडवोकेट विजय जैन तथा अन्य समिति सदस्य तथा विद्यालय प्राचार्य नितिन वर्मा, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बच्चों की मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। स्कूल सावधान, एक साथ। मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब दिया, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न था शब्दों भारत को जाने मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहली जन्म भी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, सारी दुनिया, सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की सदा गीता
समिति के अन्य पदाधिकारियों को मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ मैं सबसे पहले इन गुलाब के फूलों की तरह महक रहे बालकों को शुभ आशीष देता हूँ, जो कि आज अपनी लाल स्वेटर में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बगिया के फूल, गुलाब के फूल हों। शाला में हमारे शिक्षक स्टाफ जो है इतनी मेहनत करता है कि मैं कह सकता हूँ कि दमोह के अंदर किसी भी विद्यालय में इतनी मेहनत किसी अन्य स्टाफ के द्वारा नहीं की जाती होगी जो हमारी शाला के स्टाफ के द्वारा की जाती है। इसमें श्री नितिन वर्मा जी जो हमारे प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने अथक मेहनत करके आज इस ऊंचाई पर इस विद्यालय को लाने का प्रयास किया है। मेरी अपेक्षा है कि अगले बार जब हम गणतंत्र को पूर्ण करने जाएं तो ये संख्या 500 के पार हो गए। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः बधाइयाँ, पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। Morning all of you. My name is Nidhi Shukla. Today we are celebrating Republic Day. First of all, I wish you a very happy Republic Day. As we know, on this day our Constitution come into effect in 1950. Constitution, this mode in India, democratic and republic nation, where the people have the power to choose their leaders. Our Constitution written by Dr. B.R. Ambedkar and other great leaders. भारत माता की गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज का दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन है। हम संक्षिप्त में बोलें तो हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसको सुव्यवस्थित तरीके से जो हम लोगों को बताया गया है उसका दिन है। हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति हमारा रुझान कम होता है। और जिस दिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और समर्पित हो जाएंगे तो हमारा देश, हमारा समाज एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और हमारा विकास भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होने से ही ज्यादा होता है। अधिकारों के लिए लड़ाई एक संकुचित मानसिकता है और कर्तव्यों के प्रति समर्पण एक विराट मानसिकता है। मैं गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस वंदे वंदे। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि हम 75 वर्ष पूर्ण कर गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है 75 वर्ष क्या होते हैं। जब किसी भी परिवार में हम अपने बुजुर्ग 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं, किस हर्षोल्लास के साथ हम उनकी खुशियां बांटते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज इस पर्व के उपलक्ष्य में हमारे समक्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जय कुमार जी, पंचायत के अध्यक्ष श्री सुधीर जी, हमारे शाला के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी, मेरे समक्ष बैठे हुए श्री रेशू जी, रज्जन जी, अजीत मोदी जी, मनोज जी, अखिलेश जी, हमारे सिंघई जी, संदीप मोदी जी और पदम जी, और यहाँ आए हुए समस्त अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे प्यारे बच्चों, हम जब इस गणतंत्र दिवस पर सर्वप्रथम अपने पूर्वजों के साथ साथ उन महान महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करेंगे, जिनकी वजह से आज हम ये 75 वर्ष जो देख रहे हैं वो देख सके हैं। साथ ही साथ हम
देश की आज़ादी के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में तो सभी लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारी एक शिक्षिका महोदय ने गणतंत्र का पूरा अर्थ परिभाषा सहित बताया कि क्या होता है गणतंत्र, क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में नहीं जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस कार्यकाल में अध्यक्ष चुना गया, और ये मैं नहीं चुना गया हूँ। हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी मेंबर हैं या जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ये सब उनका योगदान है और उनके कारण ही मैं आज यहाँ हूँ। और आज जब मैं बच्चों के कार्यक्रम देख रहा था और दूसरी जगह भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, देखता हूँ, तो बहुत फर्क है इस स्तर में। हमारे बच्चे निश्चित रूप से उस ऊंचाइयों को छू रहे हैं जहाँ हमने कल्पना की थी। और मैं बच्चों से कहूँगा कि इसी तरह अपने को एक नंबर पहुँचना है ऊंचाइयों की। तो आप लोगों के लिए मैं इस पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं, मैं उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से जब मैं देखता हूँ कार्यक्रम, पिछले अभी जो आपका कार्यक्रम हुआ था एनुअल का, तब भी मैंने देखा था, और जब मैं बाकी कार्यक्रमों में गया तो निश्चित रूप से एक आपका स्तर अच्छा था, और मैंने वहाँ चर्चा भी इस बात की थी। आज मैं नितिन सर से भी कह रहा था, हाँ मैं नितिन सर का नाम भूल गया, वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से वो इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष मैं रूपचंद जी को भी नहीं भुला सकता हूँ, उनके मार्गदर्शन में और उनके में प्रेरित करने से ही ये स्कूल आज इस ऊंचाइयों तक पहुँच सका है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में जो हमने एक बीड़ा उठाया है, एक आपके सामने ही बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो रहा है, जिसमें हम आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से वहाँ जो बच्चे जाएंगे तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सबसे आह्वान भी किया है कि हमें जितना से जितना भी सहयोग दे सकें वो दें, और हम जो एक राष्ट्रीय जैन एजुकेशन सोसाइटी है दमोह शहर में, हम उसको उस ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं जहां आज दूसरे लोग विराजमान हैं। हम उनके लिए नंबर नहीं दे रहे हैं, ना उनके कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपना अलग स्थान बनाकर दमोह शहर को एक उपलब्धि देना चाहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद ऊपर से रहेगा और हम ये कर सकेंगे। साथ ही हमारे आचार्य सौभाग्य सागर जी का भी आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से के साथ ही हम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही हमारी कमेटी के जितने भी सदस्य निश्चित रूप से वो भी इस भागीदारी में हमारे भागीदार रहेंगे। मैं आप सबको पुनः ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले के लिए उज्ज्वल भविष्य की